चलिए आज एक कहानी समझते हैं। एक ऐसी लड़ाई की कहानी जो शायद हम सब रोज ही लड़ते हैं। स्क्रीन टाइम की लड़ाई, जहां एक तरफ होता है हमारा फोकस और दूसरी तरफ होते हैं ढेरों डिस्ट्रैक्शंस। तो भाई सवाल बड़ा सीधा है, फोकस और डिस्ट्रैक्शंस की इस लड़ाई में आखिर जीतता कौन है? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस लड़ाई को ना और अच्छे से समझने के लिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो मेन किरदारों से। ये कोई और नहीं, हमारे अंदर की ही दो ताकतें हैं। तो एक तरफ हैं हमारे लैपटॉप बाबू, एकदम समझदार, हमेशा काम की बात करने वाले, और दूसरी तरफ उनके दोस्त मोबाइल छोटू, जो जितने क्यूट और आकर्षक है ना, उतना ही ध्यान भटकाने में माहिर भी। लैपटॉप बाबू का फंडा ना एकदम क्लियर है। वो कहते हैं, मैं तो बना ही गंभीर कामों के लिए हूँ, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्प्रेडशीट संभालने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए। मतलब वो प्रोडक्टिविटी के पक्के वाले साथी हैं। पर मोबाइल छोटू, अरे उनका तो नजरिया ही अलग है। वो हंसते हुए लैपटॉप बाबू को छेड़ते हैं, अरे बाबू, जमाना बदल गया है। रील्स, गेम्स, चैट, पूरा का पूरा यूट्यूब, सब कुछ तो अब मेरे अंदर है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है, काम और टाइम पास के बीच का टकराव। एक तरफ जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट। देखते हैं क्या होता है। फिर एक दिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनके मालिक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि आज से मैं पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ काम करूंगा। अब ये सुनकर किसी को तो बहुत मजा आया होगा, और वो थे लैपटॉप बाबू। मालिक का ये फैसला सुनते ही वो तो खुशी से उछल पड़े। देखा, अब आई ना मेरी बारी। उन्हें लगा कि चलो अब सिर्फ काम होगा, कोई भटकाव नहीं। पर क्या सच में सब कुछ इतना आसान था? यहीं से तो फोकस की असली जंग शुरू होती है। मालिक ने पूरे जोश में काम तो शुरू किया, लेकिन उनका फोकस ज्यादा देर टिक नहीं पाया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मोबाइल छोटू की एक धीमी सी आवाज आई। बस एक छोटी सी नोटिफिकेशन की आवाज। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? पर असल में ये ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा हथियार है। और उसी एक छोटी सी आवाज को सुनने का नतीजा था समय की चोरी। और ये चोरी होती कैसे है पता है? जो बस 1 मिनट का काम था ना, वो बन जाता है 5 मिनट, फिर 30 मिनट्स तक स्क्रोलिंग चलती है, और देखते ही देखते कब 2 घंटे बर्बाद हो गए पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें समय बस खो जाता है। अब ये सब देख के लैपटॉप बाबू का तो पारा चढ़ गया। वो बेचारे चिल्लाए, अरे भाई, काम करना था, कार्टून थोड़ी देखना था। उनका गुस्सा दरअसल उस अधूरे काम और टूटी हुई जिम्मेदारी की आवाज थी। और इस पर मोबाइल छोटू, वो तो बड़े मजे से मुस्कुराते हुए कहता है, भाई माना कि मैं छोटा हूं, पर टाइम तो मैं बहुत खाता हूं। उसे अपनी ताकत अच्छे से मालूम है। तो अब कहानी यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुक जाती है। असली गुनहगार है कौन? मोबाइल, लैपटॉप या कोई और? सोचिए जरा। तो चलिए अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि इससे हमें सबक क्या मिलता है। आखिरकार मालिक को भी समझ आ गया कि गलती कहाँ हो रही थी। उन्होंने एक सीधा सा नियम बनाया, काम लैपटॉप पर और टाइम पास मोबाइल पर। लेकिन सबसे जरूरी बात, सब कुछ लिमिट में होगा। तो मतलब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसका हद से ज्यादा इस्तेमाल बुरा है। बैलेंस ही सब कुछ है। और ये कहानी ना हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये बैलेंस, ये संतुलन आखिर बनाया कैसे जाए? अपनी जिंदगी में फोकस और डिस्ट्रैक्शन की इस लड़ाई को जीता कैसे जाए? ये सोचने वाली बात है ना?